नमस्कार, मैं शिव प्रसाद तिवारी। अभी मोतिहारी जिला के हरसिद्धि में आया हुआ हूँ और हरसिद्धि पकड़िया एक पंचायत है। यहाँ के एक मेधावी छात्र हैं। छात्रा ये जो छात्रा है, इस मेधावी छात्रा की भविष्य के साथ एक विद्यालय के द्वारा खिलवाड़ किया गया है। इसके भविष्य के साथ आज ऐसा खिलवाड़ किया गया है कि ये साइंस की स्टूडेंट होने के बावजूद आईएएससी में इसने बाकायदे नियम कानून के तहत विद्यालय में अपना नामांकन कराया और नामांकन के बाद अब जब रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है परीक्षा फॉर्म का, तो उस समय ऑनलाइन इसका हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो आईएससी में 13 छात्राएँ जो थी, उन 13 में से 12 का ऑनलाइन विद्यालय के द्वारा किया गया और इसका 1 का छोड़ दिया गया। हालाँकि इसके लिए इन लोगों ने इनके पिताजी जो हैं, वो जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी मिले हैं और उन्होंने सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन तत्काल चूँकि यदि नियम है तो उसके तहत इन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अपने तरफ से रिकमेंड किया है कि इस विद्यार्थी को इस सत्र 2021 से 23 में परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। लेकिन यदि नियम होगा तो होगा। अभी बात करते हैं इस विद्यार्थी से। कैमरा क्या नाम हुआ बाबू? अनुपम कुमारी। क्या मामला है? किस विद्यालय हरसिद्धि के किस विद्यालय में पढ़ती हो? रामलाल सोनालाल प्रोजेक्ट प्लस गर्ल हाई स्कूल में पढ़ते हैं। जी। मेरा फॉर्म फिलअप हुआ था, हम फॉर्म फिलअप करके दिए थे। टीचर लोग ऑनलाइन नहीं कराया, जिसके चलते मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। और हम वो लोग फिर उसके बाद हम पूछे कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो वो मतलब कोई ये थी नहीं जी, जवाब नहीं दिए। उसके बाद मेरे दरवाजे पे आके बोल रहे हैं कि तुम एग्ज़ाम नहीं देगी इस साल। क्यों? क्यों एग्ज़ाम नहीं देंगे? ये लोग ऑनलाइन नहीं कराया था। अच्छा। तो आपने नहीं पूछा कि पैसा तो आप दिए थे ना? जी, हम पैसे दिए थे। दिखाइए तो पहले उसका वो कागज़ दिखाइए कि जो आप जब आप एडमिशन लिए थे उसका रसीद। कैमरामैन को कहेंगे कि ये देखा जाए। आवेदन पत्र संख्या 771 है, जिसमें ये अनुपम कुमारी है। रामलाल सोनालाल प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय हरसिद्धि इंटरमीडिएट कला साइंस से ये विद्यार्थी हैं, जिसका नाम अनुपम कुमारी है। आईएससी 2021 से 23 के सत्र में है। 23/8/2021 को ये रसीद भी कटा हुआ है। तो ये बताइए कि अभी इसको लेके उन लोगों का क्या कहना है? क्या आप परीक्षा में बैठेंगी या नहीं बैठेंगी? नहीं, वो लोग बोल रहा है कि कोई स्पेशल एग्ज़ाम होगा, उसमें तुम बैठ सकती है। लेकिन मेरा कहना है कि हम बोर्ड जो एग्ज़ाम ले रहा है, उसमें हम क्यों नहीं बैठ सकते हैं? अच्छा, ये किसकी गलती है? उन लोगों ने नहीं बताया? शिक्षक की गलती है। शिक्षक की गलती है? जी, ये लोग ऑनलाइन कराए, जिसमें से साइंस की स्टूडेंट सिर्फ़ 13 है। हुँ। उसमें से ऑनलाइन कराया लो तो 12 जन का ऑनलाइन कराया लो, मेरा नहीं कराया लो। पूछे नहीं कि सर मेरे से क्या गलती हुई है? क्यों आपने किया? बोल रहा है लोग कि छूट गया तुम्हारा ऑनलाइन। ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये विद्यालय की लापरवाही, जिसे उन लोगों के द्वारा माना जा रहा है कि ये लापरवाही है, लेकिन लापरवाही के बावजूद खुद सुधरने का नाम नहीं लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम परीक्षा नहीं दोगी। और ये परीक्षा इसलिए नहीं देगी चूँकि ये इसका दोष नहीं है, ये दोष है विद्यालय का। तो विद्यालय पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये तो बात का विषय है। और क्या पदाधिकारी कार्रवाई करते हैं, यहाँ की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी क्या करती हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या करते हैं, बिहार सरकार के माननीय मुखिया, माननीय नीतीश कुमार जी, जहाँ पे आपका सिस्टम पूरा काम कर रहा है और बता रहा है कि शिक्षा व्यवस्था के को कितना सुदृढ़ हम करने जा रहे हैं। और एक छोटा-सा उदाहरण आपके सामने है कि आपके विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा चाहे जो भी गलत किया हो, एक बच्ची का भविष्य अधर में लटक गया है। अभी हम लोग बात करेंगे इस बच्ची के पिताजी से। क्या नाम हुआ आपका? नंदकिशोर प्रसाद। आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ है? हमारी बच्ची के साथ इंटरमीडिएट में वो साइंस से रामलाल सोनालाल प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में उसकी हम नामांकन कराए। उसके बाद ये लोग क्या किया है, ऑनलाइन में इसका नाम छोड़ दिया गया है। जी। तो उसमें हमारी क्या गलती है
इसका साल भर का भविष्य करियर ये लोग डुबा दिया। और साल भर का ही भविष्य नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर एक चीज में अब ये पीछे हो गई। किसी किसी चीज के परीक्षा यदि देना होगा इसको, और उस समय इसका ग्रेजुएशन करेगी या पीजी करेगी, यदि 1 वर्ष इसका अगर पीछे हो जाए तो ये उसमें परीक्षा में नहीं बैठ सकती है। उसमें माता-पिता और बच्चों का क्या गलती है जो ऐसा इस सिस्टम में हुआ? जी। ये तो माने बहुत बड़ा सवाल उठता है। शिक्षा पदाधिकारियों प से आपने मिला, किसी जी, पदाधिकारी से मिले? डीओ साहब से हम मिले। जिला शिक्षा जी, पदाधिकारी। जी। तो वो हमसे बोले कि तो बहुत माने भारी गलती हुई है। जी। हम उन लोग पर कार्रवाई करेंगे। जी। तो उसी समय वो लापरवाही का एक ठो पेपर बनवाए और बिहार बोर्ड काउंसिलिंग को वो ईमेल किए। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि सत्र में 2021 से 23 तक इसका जो सत्र है इसमें ही परीक्षा दे। चलिए, तो ये इस बच्ची के पिताजी थे, ये अपना दर्द बयाँ कर रहे थे, और करे भी तो क्या करें? चूँकि जो सिस्टम है उसी सिस्टम के तहत इनको चलना है। ये अब न्याय की गुहार लगा सकते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लगा रहे हैं, कभी विद्यालय के लोगों से कह रहे हैं, जो माध्यम से भी ये चाहते हैं कि मेरी बच्ची की समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन मैं बिहार सरकार के मुखिया से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि इस प्रकार की यदि सिस्टम है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। किसी अन्य बच्ची के भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ कोई और विद्यालय नहीं कर सके। यदि आपकी मनमानी हुई तो किसी बच्ची का आप छोड़ देंगे, आपकी मनमानी होगी तो किसी को जोड़ देंगे। ये क्या सिस्टम है भाई? अपने चैनल के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, जिला शिक्षा पदाधिकारी से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि वास्तविकता है कि अभी अपने पूर्वी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी की कार्यशैली काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सराहनीय है। उनके द्वारा बच्चों के भविष्य पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत गलती हुई है, एक बार कार्रवाई की भी मांग करेंगे, और इस बच्ची के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए कम से कम सहानुभूति पूर्वक विद्यालय अभी भी विचार करे, सिस्टम विचार करे, जिससे कि इसका भविष्य बिगड़ नहीं। शिव प्रसाद तिवारी, हरसिद्धि, मोतिहारी। सर, बच्ची के साथ जो अनुपम कुमारी के साथ जो हुआ है सत्र 2021-23 जी। के परीक्षा में, इस बार वो शामिल नहीं हो पा रही है, जी। तो काफ़ी वो डिप्रेशन में है, और इसमें कुछ विद्यालय की कमियों के चलते आज वो वंचित रह गई है। इसके बारे में सर, देखा जाए, हमारे यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की कमी है। हम लोग फॉर्म भरवाते हैं बाहर से, हरसिद्धि जो लोकल मार्केट है वहाँ पर हम लोग लोकल फॉर्म भेजते हैं साइबर कैफ़े में, और वहाँ से फॉर्म फिलअप करवाते हैं। जब हम लोग जो है फॉर्म फिलअप होता है तो वो ऑपरेटर उस पर टिक लगा देता है, यानी ये फॉर्म ओके हो गया। देखिए, ये बच्ची का फॉर्म है, बच्ची ये फॉर्म भरी, उस पर ये लाल निशान लगा हुआ है। हम लोग समझे कि ये बच्ची का फॉर्म ओके हो गया होगा, लेकिन जब चालान निकला तो मतलब जो है एक बच्ची का फॉर्म, ये इसका जो चालान था वो छूटा हुआ था। टोटल कितनी बच्चियां थी? टोटल 13 बच्चियां थी साइंस में, लेकिन ना कहिए कि मानवीय भूल हुआ उसके साथ। कंप्यूटर ऑपरेटर ने जो उसको इसका काम किया, लगता है कुछ किया हुआ है ताकि उसका यानी कि पेमेंट जो है वो जनरेट नहीं हो पाया। कितने लोगों का छूटा है? मात्र एक बच्ची का ना, जी, अनुपम कुमारी का। तो ये सर, और दूसरी बात है कि अगर मेरे पास कंप्यूटर ऑपरेटर होता मेरे विद्यालय में तो हम लोग ये काम मतलब स्वयं अपने निगरानी में करवाते, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा ऑपरेटर नहीं है। इसके चलते हम लोग जो है वो भेजते हैं लोकल मार्केट में, वहाँ से करवाते हैं। दूसरी बात है कि सर हम लोग के पास काम का भी काफ़ी वर्क है। हम लोग पूरे विद्यालय में मात्र 4 ही टीचर हैं और 1200 से ज़्यादा बच्चियाँ हैं, वर्क ज़्यादा है ना? तो वो सर, ये हम लोग से मतलब जानबूझ के नहीं हुआ है, ये मानवीय भूल है। उस लड़की के साथ हम लोगों की पूरी सिम्पैथी है। हम लोग जा कर के डीओ साहब से मिले भी थे। डीओ साहब से अपने जो है उनके गार्जियन भी थे, हम लोग भी गए थे, जा कर के मिले, डीओ साहब से सब बातें हम लोगों ने कहा। तो डीओ साहब बोले कि ठीक है, तो हम प्रयास करते हैं। फिर उन्होंने जो है अपना ईमेल से जो है सचिव के पास अपना पूरा इन्फॉर्मेशन इसका जो है वो दिया गया। हम लोग भी प्रयास में हैं कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ जो है वहाँ से मतलब सचिव से कोई अगर परमिशन मिल जाता है
तो बच्ची का जो है मतलब एग्ज़ाम हो इसके जाएगा। पहले भी किसी बच्ची वगैरह का छूटा नहीं, है नहीं क्या इस सर, तरह का सर कुछ ऐसा केस हुआ नहीं, है? ऐसा ऐसा केस कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार जो है ऐसा जो है केस आया है, ऐसा भूल हुआ है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है इस विद्यालय के साथ। वो बच्ची का जो है वो सेशन मतलब अगर सचिव महोदय से अगर परमिशन मिल जाता है तो उसका फॉर्म फिलअप हो सकता है। अगर बाय द वे नहीं हो पा रहा है तो उस बच्ची का विशेष परीक्षा होता है, अप्रैल में या मई में फॉर्म निकलता है, तो उसका सत्र जो है वो बर्बाद नहीं होगा। इसी सत्र में उसका ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। उसको फिर आगे चले कोई परेशानी कोई नहीं परेशानी नहीं होगी। विशेष परीक्षा जो है वो उसी के लिए होता है जिसका छूट गया हो मतलब किसी वजह से, तो उसके साथ वो फॉर्म जो है उसका भरा जाएगा और इसी सत्र में उसका मतलब ये रिज़ल्ट भी आ जाएगा।